Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों सबसे पहले तो मैं कल के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि कल मेरी वीडियो थोड़ी ठीक नहीं बनी थी और मैंने पब्लिश कर दी और वो मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन आज मेरी वीडियो ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई आज। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 36,778 पे और इसने हाई लगाया 37,039 का और ये लो बनाया इसने आज 36,545 का और इसने क्लोजिंग दी है 36,904 पे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही कुछ टाइम से बता रहा हूँ कि 36,850 के नीचे हम नीचे चले जाएंगे और उसके ऊपर हम तेजी में ही रहेंगे। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा आज हम 36,830 से भी नीचे ओपन हुए थे, 36,800 के भी नीचे गए और 36,500 तक के हम टारगेट नीचे तक ले गए। लेकिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो 36,893 के ऊपर ही दी है अभी भी, ये देख लीजिए। अब मान के ये चलिए कि हम जो कई दिनों से हम इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के जब आए थे और सपोर्ट ले रहे थे उसी के ऊपर हमने तकरीबन क्या कहते हैं वो क्लोजिंग दी है। अब यही रहेगा, कल के 2 दिन की फेड की मीटिंग है, हो सकता है उसमें कुछ बड़े ऊंचे नीचे कुछ अनाउंसमेंट हो जाए जिससे कि मार्केट नाइट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है या ओपन भी हो सकती है, तेज़ ऊपर हो सकती है या तेज़ नीचे भी ओपन हो सकती है। तो अब ध्यान रखना 2 दिन आप रात के लिए कोई भी कॉल मत लेके जाना फ़िलहाल इस समय। तो बाकी मार्केट का जो अंदाज़ा है अब या तो ये ऊपर की तरफ जाएगी तो वही फिर से 37,500 और नीचे की तरफ अब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगी, जो कि अगर ट्रेंड लाइन के अगर नीचे आती भी है तो तकरीबन हम 36,000 तक के नीचे टारगेट के लिए सपोर्ट ले सकते हैं नीचे। अगर इसके नीचे जब जाएगी तब हम बड़ी बड़ी कैंडल देखेंगे और यहाँ नीचे तक 35,000 तक आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और अगर कल हम लोग इसी के ऊपर 37,000 से ऊपर अगर हम चले जाते तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग तेज आएगी और शॉर्ट कवरिंग हमें 38,000 तक के टारगेट दिखा सकती है हाल फिलहाल 2-4 दिन या इस एक्सपायरी के लिए भी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। कल का देख लेते हैं दोस्तों, कल का क्या करना है। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया ही था कि अगर इसके बीच में ओपन होते हैं तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन वो नीचे ही ओपन हो गई मार्केट। तो मैंने कहा था नीचे अगर ओपन हो तो हम वेट करेंगे, थोड़ा वेट करने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने दें, कंसोलिडेट होने के बाद हम इसे बाई करेंगे। ये मैंने कल भी कहा था, कल मेरी वीडियो देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे कल डाउट था कि नीचे ओपन हो गई मार्केट तो हम लोग ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। सेम वही हुआ, नीचे मार्केट ओपन हुई फिर ऊपर आई, फिर उसके बाद उसने नीचे फॉल दिया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर उसके बाद इसने एक ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 36,545 से और 36,625 का एक इसने सपोर्ट लिया और यहाँ एक थोड़ी देर के लिए इसने आधे घंटे के लिए इसने तकरीबन यहाँ एक रेंज बने और रेंज बनाने का तोड़ी। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जैसे नीचे जब जाए तो एक रेंज बनाए, रेंज बना के बाद अगर ऊपर की तरफ तोड़े या नीचे की तरफ तोड़े तो वहीं उसी तरफ हम मार्केट के देखते हैं। अब हुआ क्या ये देख लीजिए, नीचे इसने आके रेंज बनाई है अपनी 36,545 और 36,625 पे। जैसा कि मैं लगातार आपसे बोल रहा था कि इसका सपोर्ट है 36,600 से लेके और 500 के बीच में। और देखिए इधर भी देखो ये सपोर्ट पे चल रही थी और यहीं से सपोर्ट लेके हम लोग इसी जगह से सपोर्ट लेके हम ऊपर आए थे। तो सेम पहली बार आई है तो इसलिए इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये दोबारा से ऊपर जा रही है। वैसे भी निफ्टी पुट बहुत नीचे था, इस वजह से भी ऊपर आना था ऐसे, क्योंकि मार्केट बहुत हल्की हो चुकी थी फिलहाल में, FIIs बेच चुके थे, सब हल्के हो चुके थे, इसलिए मार्केट थोड़ा ऊपर आई है। या तो एक बाउंस बैक हो सकता है और इसके बाद हम सडनली नीचे की तरफ जाएं, और या फिर एक ये हो सकता है कि हम ऊपर नहीं जा पा रहे थे, इस वजह से एक पहले फॉल लिया और फिर शायद हम अब तेज़ी से ऊपर जाएं, ये भी हो सकता है। तो ये तो हुआ आज की कंडीशन। अब कल की कंडीशन देख लेते हैं, कल की कंडीशन में क्या हो सकता है। कल की कंडीशन यही है दोस्तों फिलहाल तो, जैसे कि 893 के ऊपर बंद हुई है फिलहाल। अब हमें कल थोड़ा सोच समझ के ही काम करना पड़ेगा। जब तक हम 37,000 के ऊपर यानी 37,000 के ऊपर हम लोग जब तक क्लोजिंग ना दे दें तब तक हम इसे अब बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कल ये इसी बीच में खुले और 37,042 को तोड़कर, यानी कि यहाँ हम 1-2 घंटे इसी बीच में मतलब इसी लाइन के बीच में मतलब 37,800 से लेकर और 37,000 के बीच में
हम तकरीबन 1-2 घंटे ओपन हो जाएं, और 1-2 घंटे ओपन होने के बाद कम से कम आधा 1 घंटा मतलब इसी रेंज में घूमते रहें, तब इस 37,042 को हम तोड़ें, 37,050 को तोड़ के जाएं, तो हम फिर आराम से 37,500 और 38,000 के टारगेट देख पाएंगे, अगर इसी लाइन के बीच में हम 1-1.5 घंटा बिताते हैं। सेम कंडीशन अब इसकी ये बनेगी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अब ये बन सकती है, 1 मिनट, ये ट्रेंड लाइन बता देता हूँ आप लोगों को। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है फिलहाल नीचे की तरफ। अगर इस बीच में कहीं ओपन हो और इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर और हम लोग 36,780 के नीचे 5 मिनट की कैंडल बना दें, मतलब इसके नीचे हम लोग एक 5 मिनट की कैंडल बना दें, तो हम वापस से वही 36,500 तक के टारगेट दे सकते हैं। और यहाँ फिर 36,500 पे कंसोलिडेटेड हो तो फिर हम 36,000 के भी टारगेट देख सकते हैं कल की उसके अंदर। उसकी कंडीशन यही होगी कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर और ये 37,780 के नीचे चला जाए और 5 मिनट की कैंडल कम से कम बंद हो, तब हम इसमें शॉर्ट बना सकते हैं। अगर ये ऊपर ही ओपन हो जाए, अगर ये 37,000 से ऊपर ही ओपन बंद हो जाए, 200-250 पॉइंट ऊपर खुल जाए, और ऊपर खुलने के बाद अगर ये इस तरह की अगर पहली कैंडल बनाता है, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ आप लोगों को कि एक कैंडल बनाना मतलब ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद और फिर एक पहली मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, और इसको टच करे दोबारा से, इस जगह टच करे, तो आप इसे बिना सोचे समझे से बाई कर लेंगे। अगर ये ऊपर खुलती है 100-150 पॉइंट, जैसे कि 37,100, 37,150 यहाँ खोले, और पहली कैंडल होती है, और जैसे ये वाली कैंडल है देख रहे हो, नीचे गई, नीचे से ऊपर भाग गई, वापस आ गई। सेम कंडीशन है, अगर ऊपर खुले और ऊपर खुलने के बाद नीचे आए, पहले ही मिनट की कैंडल 1 मिनट वो खुले और यह इस ट्रेंड लाइन को टच करे, तो हम इस जैसे ही इसे टच करेगी 37,042, 37,000 के करीब हम बाई कर लेंगे, और इसी कैंडल का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मान लीजिए अगर ये कैंडल जैसे हमने ये नीचे और आ गई, हमने यहाँ बाई कर लिया इस ट्रेंड लाइन के पास, और फिर सेकंड बॉडी जो कैंडल है जैसे 1 मिनट की बंद हुई और सेकंड जो दूसरे सेकंड की मिनट शुरू हो गई और वो इसे तोड़ देती है, बाय द वे इसके बगल से तो तोड़ती है मान लो, तो हम इसमें से निकल जाएंगे इसी का लो का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है दोस्तों, और अगर बाय द वे ऊपर की तरफ चली जाती है तो फिर हम बैठे ही रहेंगे वही 37,500, 37,200, क्योंकि आगे इसके टारगेट स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर हम इसके ऊपर चले गए और फेड में कोई ऐसी कोई कहानी नहीं आई और अमेरिकन मार्केट में कुछ ऐसा नहीं हुआ कल और परसों में, तो समझ लीजिए फिर हम 38,000 के टारगेट कुछ ही दिनों में देख लेंगे। क्योंकि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है ओमिक्रॉन जो वायरस था उसका ज़्यादा इफेक्ट है नहीं मार्केट के अंदर फ़िलहाल, और हो सकता है अमेरिकन मार्केट में अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि वहाँ अगर ऐसा हुआ तो वो दरें और वो चीज़ नहीं बढ़ाएंगे और जिसकी वजह से हम लोग ऊपर जाएंगे। अगर अमेरिकी मार्केट ऊपर चले गए तो हमारे भी मार्केट ऊपर जाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है नीचे ही ओपन हो 700, 600 या इन्हीं के बीच में हो, तो फिर हम वेट करेंगे। वेट इसलिए करेंगे अगर यहीं कहीं ओपन हो गया, इसी के बीच में कहीं ओपन हो गया, तो ये ना फिर एक इसी तरीके से कंडीशन बनेगी फ़िलहाल हमारे पास, तो इसीलिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर नीचे ओपन हो जाए तो 100, 150, 200 पॉइंट मतलब 800-900 के पास है, और 700 और 600 के पास खुल जाए तो हम वेट करेंगे, क्योंकि इस जगह पे ना एक सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, फिर यहाँ सपोर्ट हो जाता है, इस वजह से नीचे की तरफ अगर खुलता है 100-150 पॉइंट तो वेट करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को कल भी तरह बता रहा था, आज भी ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ही कंसोलिडेट हो जैसे ये हो रखा है, और ऐसी कोई कैंडल बने इस टाइप की जैसे ये बन रही है। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ दिया तो हम शॉर्ट करेंगे, ऊपर की तरफ तोड़ दिया जैसे आज की देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी थी, और हम बाइंग करके बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई बैंक निफ्टी के कल के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे, क्योंकि कंपोनेंट्स ही बैंक निफ्टी के बताते हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बैंक निफ्टी। वैसे निफ्टी आज पहले मतलब शुरुआत में मॉर्निंग के अंदर तो वो थोड़ा ऐसा हो रखा था मतलब कमज़ोर, लेकिन लास्ट मोमेंट सेकंड हाफ के बाद उसमें मजबूती आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी कुछ करने वाला है ऊपर की तरफ। 500 या 17,500 या 17,600 तक भी हम इस बार देख सकते हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि इसमें अचानक मेटल्स और ये ऊपर आए ना, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद 1-2 दिन में ऊपर जाएगी, ये ध्यान रखना। फिर भी कुछ नहीं कह सकते मार्केट का। चलिए आगे देखते हैं। एयू बैंक, जैसे कि मैं आपको लोगों को रेगुलर बता रहा हूँ, स्टैंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। मैंने जब ये नीचे भी था तब भी कहा था स्टैंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, ध्यान रखना।
लेकिन इसमें अभी करना कुछ नहीं है क्योंकि अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इसी बीच में घूम रहा है बार बार ऊपर नीचे, तो इसे छोड़ दीजिए यू बैंक को फिलहाल। तो इसके बाद आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी भी ऊपर आया। कल भी मैंने कल आप लोगों से कहा था कि एक्सिस बैंक अच्छी उसमें चल रहा है, तो शायद ये ऊपर की तरफ जाएगा, और आज इसी ने ही बैंक निफ्टी को संभाला है इसने भी, और ये अपने उस रेजिस्टेंस से ऊपर आके क्लोजिंग दे चुका है, कल ही दे चुका था और ये फिर दे रहा है। अब ये मुझे लग रहा है 17,000 और इस ट्रेंड लाइन का टच तक जा सकता है। अब ये जहाँ तक अंदाजा, अब ये 17,020 17,000 सॉरी 720 725 तक के टारगेट शायद ये कल दिखा पाएगा एक्सिस बैंक। और अगर जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर यूएसए मार्केट अगर अच्छे हुए तो ये कल ही आप लोगों को 740 तक के भी टारगेट दिखा सकता है एक्सिस बैंक। ध्यान रखना एक्सिस बैंक में मजबूती आ रही है, क्लोजिंग होने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर कर आया है ये, इस वजह से आज इसने भी संभाल के रखा है। बंधन बैंक ये भी नीचे से ऊपर आया, एक शूटिंग स्टार एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है। अगर ये कल अगर 281 के ऊपर इसे क्लोज करता है तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं 290 तक के टारगेट तक के लिए, तो आप इसे ले सकते हैं बंधन बैंक को। इसके बाद आता है दोस्तों फेडरल बैंक। मेरा कोई व्यू नहीं होता फेडरल बैंक के अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं HDFC बैंक। आज इसने मार्केट को, जैसे कि मैंने कल ही कहा था, इसमें शॉर्ट बनाना और इसमें शॉर्ट अच्छा खासा बन जाए, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है, लेकिन ये एक सपोर्ट के पास है, ये भी ध्यान रखना अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक सपोर्ट के पास ही है फ़िलहाल में, जहाँ ही चल रहा है, जहाँ से सपोर्ट लेके हम ऊपर गए थे, सेकंड सपोर्ट है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके शायद ये 1400 अगर 1497 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता तो शॉर्ट बनाएंगे इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये भी ऊपर जाएगा। तो अगर ये कल 1516 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं 1535 तक के टारगेट तक के लिए HDFC बैंक के लिए, HDFC बैंक में। फिर आ जाता है दोस्तों ICICI बैंक। ये मैंने कहा था कंसोलिडेट कर रहा है, आज ये ना नीचे गया ना ऊपर गया, लेकिन बीच में इसी बीच में घूम रहा है फिलहाल। और अगर ये 37,071 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो हम इसमें बाइंग बनाएंगे 785 के लिए और 790 के टारगेट के लिए। फ़िलहाल इसमें वेट कर सकते हैं या उसे बाइंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि अब ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा थोड़ा। बैंक निफ्टी में जैसा सिस्टम बना हुआ ना, सेम इसमें भी यही बना हुआ, देखो यहाँ से क्रॉस करके ऊपर आया है। ध्यान रखना बैंक निफ्टी और इसमें भी, अगर बैंक निफ्टी अच्छा चला तो ये बैंक निफ्टी को खींच ले जाएगा। IDFC फर्स्ट में और कोई व्यू नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडस्ट्री बैंक में। इसके अंदर ये जब तक इसे क्रॉस नहीं करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है 960 तक का, और ये नहीं क्रॉस कर पाता तब तक इसमें कुछ नहीं होगा, वेट करिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कोटक बैंक में। कोटक बैंक जैसा कि मैंने कल आप लोगों को साफ साफ बताया था, इसके अंदर सेल बना लीजिए। मुझे और बैंकों में नहीं लग रहा था, लेकिन कल इसमें मेरे को पता था कि इसमें शॉर्ट बनाना है, क्योंकि जैसे ही 1862 के नीचे जाएगा हम शॉर्ट बनाएंगे। और देख लीजिए आज ये 1816 तक के टारगेट मारकर आया है कोटक बैंक, क्योंकि इसने सपोर्ट को तोड़ दिया था, और सपोर्ट तोड़ने के बाद दोबारा से इसने तोड़ा इसे दोबारा से। अब देखते हैं ये सपोर्ट से फिर वापस लौटेगा, जैसे कि ये इसका ये हम यहाँ से गए थे फर्स्ट टाइम ऊपर 1826, जो इसने टच कर लिया, या तो यहीं एक कंसोलिडेट बना करेगा भी, 1-2 दिन यहीं 1-2 कैंडल बनाएगा, या तो ऊपर जाना है तो 1-2 कैंडल बना के फिर उसे ऊपर की तरफ छोड़ेगा। और अगर इसे नीचे जाना तो 2-4 कैंडल के बाद अगर ये नीचे जाए तब शॉर्ट करना। और बाय द वे ऐसे ही चला जाए सीधा तो समझ लेना नीचे जाके फिर बाउंस बैक कर देगा एक, जैसे कि ये होता है ना, जैसे कि हम ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे आने लगे और फिर एकदम इसने बाउंस बैक कर दिया, ऐसे ही ये कैंडल बन गई। सेम कंडीशन इसमें भी बन सकती है कोटक के अंदर, कि सीधा नीचे जाए और नीचे जाने के बाद एक हैमर कैंडल बना दिए कोटक बैंक में। तो वेट करिए अब इस कोटक बैंक में, क्योंकि सपोर्ट के पास ही है ये। बाकी कल देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। PNB में मेरा कोई व्यू नहीं है। RBL बैंक 193 पे है, ये वही बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है तो छोड़ दीजिए फ़िलहाल, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी कंसोलिडेट कर रहा है ये, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। SBI वही कंडीशन बना रहा है, ये भी इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इसी से नीचे आया, फिर इसी के ऊपर जा रहा है, अभी इसी ट्रेंड लाइन के बीच में चल रहा है। देखते हैं अगर ये यहाँ से कल 490 को क्रॉस करता है तो फिर अब वही हम 500 तक के टारगेट देख सकते हैं। ये भी एक एक्सिस, एक SBI, ICICI बैंक, AU बैंक और तुम्हारा
HDFC बैंक थोड़ा सा सपोर्ट पे ही है, लेकिन अगर वो ये चल जाए ना कल, तो आप समझ लीजिए बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम हल्की है मार्केट इस समय। FIIs ने भी कम बेचना शुरू करा है। हो सकता है उसके जो आंकड़े हैं वो कल आएंगे मॉर्निंग में, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने कल बिकवाली करी है उस वजह से लग रहा था आज भी होगी, लेकिन ये नीचे सारे ओपन हुए हैं, तो इसका मतलब ये है। और फेड की मीटिंग भी है, ये भी ध्यान रखना। अगर फेड की मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं आया ना, तो हम मार्केट में बहुत तेज़ी से ऊपर आएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो बहुत से लोग ट्रैप हो जाएंगे, जैसे कॉल राइटर हैं, बहुत सारे कॉल राइटर हैं जिन्होंने शॉर्ट करके बैठे हुए हैं आधा धुंध। अगर हम कल 37,100 100 और 102 37,100 और 37,200 के ऊपर हमने किसी तरह से क्रॉस कर लिया ना कल, तो आप याद रखना हम 37,500 तो छोड़ो, 37,800 तक की टारगेट भी हम इसी एक्सपायरी में देख लेंगे, कल परसों के अंदर अंदर ही। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आएगी, ये भी ध्यान रखना। और हम ऊपर ही खुल गए 300 300 पॉइंट, तब भी हम शॉर्ट कवरिंग का हमें सहारा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो एक वीडियो के वो थे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों। अगर कुछ मेरे से गलती होती है ज़रूर मुझे बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों को उसे दोबारा से सुधार के बना सकूं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।